नमस्कार, मैं हूं कौशल और कौशल के मान चैनल पे आप लोग का फिर से एक और बार हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने अब तक 2-3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपने कंप्लीट कर लिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने जो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 7.1 के पहले करवाया था, उसमें सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आप लोग को राइट सर्कुलर कोन का करवाया। फिर उसके बाद में मैंने आप लोग को उसमें उसी में फॉर्मूला हम लोगों ने राइट सर्कुलर कोन का किया पहले। फिर उसके बाद में सेकंड हम लोगों ने कंप्लीट किया स्फीयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब और हेमिस्फीयर, बराबर है। फिर इसके बाद में हम लोग आगे बढ़े अपने कॉन्सेप्ट प्रश्न से, उसको तो बहुत आराम से हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद में हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ा वो था एरिया ऑफ अ सेगमेंट, लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ अ सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क, और फिर उसके बाद में जा करके हम लोगों ने कंप्लीट किया रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क। आज का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है वो एरिया ऑफ सेगमेंट है। पहले हम लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर किया, आज हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट चालू करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट चालू करने के पहले हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझ के लेने पड़ेंगे, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो सेगमेंट रिलेटेड ही है, लेकिन पहले हम लोग समझेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब ये सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एग्जैक्टली होता क्या है, हाँ इसको समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले तो मैं कॉर्ड बना लूँ और एक सर्कल बना लूँ। ठीक है, एक सर्कल, इसका सेंटर ये है। ठीक है, अब मैं इसमें एक कॉर्ड बना लेता हूँ सर्कल में। इसको नेमिंग दे देते हैं, ये है तुम्हारा ओ, इसको हम लोग नाम देंगे ए बी। ठीक है, ये है एक्स और ये है वाई। राइट, चलो ठीक। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर को अभी भूल जाओ तुम लोग, अभी ये जो नया कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग को समझना है। तो इसमें हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इसमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये दो कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और कॉन्सेप्ट है, पहले ये दो समझ लो, फिर उसके बाद में मैं बताता हूँ माइनर सेगमेंट एग्जैक्टली क्या होता है। अब देखो, सर्कल में सेगमेंट एग्जैक्टली क्या है। पहले सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का मतलब हो जाता है जहां पर एरिया तुम्हारा कॉर्ड के, जहां पर सर्कल तुम्हारा कॉर्ड के वजह से दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और उस कॉर्ड से लगा हुआ जो करस्पॉन्डिंग आर्क बनता है उस हिसाब से तुम्हारा सेगमेंट बनता है। मतलब अगर ये कॉर्ड इस सर्कल को इन दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग इस भाग की बात करें तो इस कॉर्ड से लगा हुआ जो आर्क है उस हिसाब से तुम्हारा सेगमेंट बनता है। अब ये जो मेजर एरिया कवर कर रहा है ये तुम्हारा मेजर सेगमेंट होगा, ये जो तुम्हारा छोटा एरिया कवर कर रहा है ये तुम्हारा माइनर सेगमेंट होगा, बराबर है। तो यहाँ पर माइनर सेगमेंट क्या है, सेगमेंट ए एक्स बी। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा मेजर सेगमेंट क्या है, सेगमेंट ए वाई बी। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अच्छा, एक जो मैंने बताया था सेमी सर्कुलर सेगमेंट। सेमी सर्कुलर सेगमेंट क्या होता है, मतलब तुम्हारा वो एरिया, तुम्हारा वो सेगमेंट जो डायमीटर के वजह से डिवाइडेड है, जो डायमीटर की वजह से डिवाइडेड है। ठीक है, तो इस कॉर्ड को भूल जाओ। अब तुम्हारा सर्कल को क्या हो रहा है, डायमीटर के हिसाब से डिवाइड किया जा रहा है, तो एक सेमी सर्कुलर की तरह बन गया वो, हाफ पार्ट एंड हाफ पार्ट। ठीक है, तो वो तुम्हारा सेमी सर्कुलर सेगमेंट होता है। ऐसे तो आप लोगों को समझ में सेमी सर्कुलर सेगमेंट से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट तो आने नहीं वाले, बट टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड है तो मेरा बताना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो सेमी सर्कुलर को हम लोग जस्ट ऐसे ही रहने देते हैं, बस हम लोग को सेमी सर्कुलर सेगमेंट में समझना क्या है, अ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय अ डायामीटर। ठीक है, सेगमेंट फॉर्म बाय डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सेमी सर्कुलर सेगमेंट। बाकी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, राइट। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आप लोग को सेगमेंट ऑफ सर्कल बताई है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग मेन कॉन्सेप्ट जो समझेंगे इसके अंदर वो है एरिया ऑफ अ सेगमेंट। एरिया ऑफ अ सेगमेंट, एरिया ऑफ अ सेगमेंट क्या होता है। अब हम लोग को एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया।
सेगमेंट कैसे बनाया हुआ था, एक और बार हम लोग सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो चलो ये सर्कल है तुम्हारा, ये सेंटर हो जाएगा। फाइन, ओके, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, अच्छा, अब ये तुम्हारा कॉर्ड, ये कॉर्ड है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, पी क्यू। ठीक है, चलो ये एरिया जो है तुम्हारा, इसको हम लोग नाम देंगे एक्स, इसको हम लोग नाम देंगे वाई। ओके, चलो अब एरिया ऑफ अ सेगमेंट क्या बनता है। एरिया ऑफ अ सेगमेंट में अभी पहले हम लोग इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि भाई माइनर सेगमेंट क्या और मेजर सेगमेंट क्या है। इसमें माइनर सेगमेंट कौन सा है, माइनर सेगमेंट कौन सा है, सेगमेंट पी एक्स क्यू। मेजर सेगमेंट कौन सा है, मेजर सेगमेंट कौन सा, सेगमेंट पी वाई क्यू। ठीक है, अपना मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है, अपना मेन कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ अ सेगमेंट। तो मैंने एरिया ऑफ अ सेगमेंट बता दिया। हम लोग को प्रैक्टिस सेट में क्या काम में आने वाला है, हम लोग को प्रैक्टिस सेट में ये एरिया काम में आने वाला है। एरिया ऑफ अ सेगमेंट तो ये रहा, बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मेन क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हम लोग को ये एरिया ढूंढने को बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग को ये एरिया ढूंढना है तो इसको थोड़ा सा हम लोग को रीड्रॉ करना पड़ेगा और इसके प्रोसेस को थोड़ा अलग बताना पड़ेगा। देखो एक और बार सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर है, इसको हम लोगों ने क्या लिया हुआ था, ओ। ये तुम्हारा कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। ठीक है, ओके, ये है P और Q, ये है तुम्हारा X, ये है तुम्हारा Y। ओके, हम लोग को माइनर सेगमेंट से मतलब है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक ये बनाते हैं, रेडियस बनाते हैं। ठीक है, रेडियस बना देते हैं। चलो ये रेडियस, ये एक और ये एक, राइट, ये तुम्हारा रेडियस बन गया। हाँ, तो अब देखो, अगर हम लोगों को माइनर ये वाला माइनर सेगमेंट निकालना है, अगर ये कैलकुलेट करना है, तो मेजर सेगमेंट को तो भूल ही जाओ, मेजर सेगमेंट का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। अगर हम लोग को माइनर सेगमेंट निकालना है तो माइनर सेगमेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूरा क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज नथिंग बट एरिया ऑफ पी एक्स क्यू, एरिया ऑफ सेगमेंट पी एक्स क्यू, बराबर है। ये तुम्हारा माइनर सेगमेंट है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी बराबर समझने की कोशिश करना। अगर मुझको ये एरिया निकालना है, ठीक है, तो मैं इस एरिया में से मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी एक्स क्यू, बराबर है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी एक्स क्यू। अगर इस सेक्टर में से मैं अगर इस सेक्टर को, इस एरिया को निकाल दूं, इस एरिया को अगर मैं निकाल दूं, बराबर ना, तो ये क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू, बराबर है। तो अगर मैं सेक्टर में से ये ट्राइंगल को निकाल दूंगा तो मेरा माइनर सेगमेंट बच गया, बराबर है। वापस एक और बार बता दूं, मैं सिर्फ इतने से एरिया को ड्रॉ करते हैं। ये है तुम्हारा ट्राइंगल, ये है तुम्हारा ट्राइंगल, ठीक है, ये है तुम्हारा आर, ठीक है, ये है तुम्हारा ट्राइंगल, ये है तुम्हारा आर, ठीक है। नाम दे दो इसको ओ पी, ये एक्स, ये क्यू। अगर मैं इसमें से इस एरिया को निकाल दूं, इस एरिया को निकाल दूं, तो ये बच गया मेरा, है ना, तो ये बच गया,
हम लोग को यही ढूंढना है, ये ढूंढना है, बराबर है। तो मतलब मेन क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देता हूं तो मेरा अपने आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बराबर है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ, मुझको पता है, आप लोग को है आइडिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, मेरे को पता है कि आप लोग को आइडिया है। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल को पहले हम लोग को अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा, मतलब कोई भी चीज को के लिए इसी तरीके से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखो अब मेरे को ये डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पॉइंट P से, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ OQ पे। अगर ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है तो ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको मैं वहाँ एक्सटेंड करता हूँ, ओके। देखो इन, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता हूँ मैं, इन ट्राइंगल POQ, बराबर है, ओके। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं T, ओके। तो सेगमेंट PT इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OQ, बात बराबर है। सेगमेंट PT इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OQ, फाइन। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर बन गया तो ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, बराबर है। अच्छा, अब मैं कंसीडर करता हूं इन ट्राइंगल POPT, मतलब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं, ठीक है, OPT, ओके। अच्छा, OPT में मेरे को क्या क्या चीज से मतलब है, साइन थीटा। अब याद करो, एक जो राइट एंगल है, ओके, तो साइन थीटा को हम लोग कौन सा एरिया कवर करेंगे, आई मीन कौन सा एरिया को थीटा हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, उसको छोड़ दो, इसको हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं, O को थीटा कंसीडर करेंगे, राइट। तो अगर तुम्हारा O थीटा है, ठीक है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड कौन सा है, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, PQ नहीं, OPT, उस पर ध्यान दो। तो PQ पर जाना नहीं है, इसका ऑपोजिट है PT अपॉन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 90 के ऑपोजिट OP। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। OP को साइन थीटा के साइड में ले लो, ये बन गया तुम्हारा ये फॉर्मूला। अब देखो OP क्या है, OP इज नथिंग बट रेडियस, दैट इज R इंटू साइन थीटा इंटू PT, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूला को कंसीडर करते हैं, अब हम लोग इस फॉर्मूला को कंसीडर करते हैं, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट PXQ is equal to area of sector OPXQ minus area of triangle POQ। ये क्लियर है, ये तो हम लोग ने एज इट इज लिखा था। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब तुम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बोलो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। चलो ठीक है, अब इसको एज इट इज लिख लो, इसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में बेस कौन सा है, ट्राइंगल इज OPQ, राइट। तो इसका बेस कौन सा है, ट्राइंगल का बेस कौन सा है, OQ, हाफ इंटू OQ, और हाइट कौन सा है, PT। क्या नहीं समझा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अरे ट्राइंगल को आप लोग सीधा खड़ा करके देखो, अगर ट्राइंगल को हम लोग सीधा खड़ा कर लेते तो ऊपर की तरफ ये चला जाएगा, नीचे की तरफ जो है वो तुम्हारा OQ आ जाएगा,
बराबर है, ये आ गया। अब ये ट्राइंगल तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये टी है और ये तुम्हारा ये तुम्हारा 90 डिग्री है, बराबर है। OPT इज 90 डिग्री, बराबर। तो ये तुम्हारा हाइट हो गया, तो ये तुम्हारा बेस बन गया, है ना। तो बेस इज OQ और हाइट इज PT, ओके। अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू OQ को हम लोग रेडियस लिख सकते हैं क्या? OQ इज रेडियस R, ओके, इंटू PT को हम लोग क्या लिख सकते हैं? R इंटू साइन थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बराबर। अब देखो इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन क्या है उसको बाहर ले लो। यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर R इंटू आर विच इज नथिंग बट R स्क्वायर। तो दोनों में R स्क्वायर कॉमन है, R स्क्वायर को बाहर ले लेंगे हम लोग। अंदर की तरफ क्या बच गया, अंदर की तरफ क्या बच रहा है? पाई और थीटा बच रहा है, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस इधर साइन थीटा बच रहा है और इधर पे 2। ये तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ सेगमेंट BXQ का। सर सीधे सीधे बता दिए होते, टेंशन ही नहीं होता। मैंने आप लोगों को इसके पहले लेक्चर में बताया था, पूर्वज के ज़माने में चलता था कि भाई ये फॉर्मूला है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं, अब हर फॉर्मूला का एक रीज़न है, कैसे फॉर्म होता है फॉर्मूला ये भी जानना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या बताया पहले मैंने? माइनर सेगमेंट बताया कि हम लोग इसमें माइनर सेगमेंट ढूंढना है। अगर माइनर सेगमेंट ढूंढना है तो सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसका फॉर्मूला लिख लिया। फिर मैंने एरिया ऑफ मतलब ट्राइंगल को बताया, उसको हम लोगों ने समझा, ठीक है। और यहाँ पर आकर के हम लोग रुक गए। फिर वापस से ये फॉर्मूला को कंसिडर किया और फिर इस चीज़ को इसमें स्प्लिट किया और एट लास्ट जाकर के हम लोग अपना फॉर्मूला पर आ गए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये तुम्हारा जो फॉर्मूला है, दिस इज, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है, दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। प्रैक्टिस सेट पे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के सम से, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है इन लोगों ने। देखो, इन दिस फिगर A इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइन। एंगल ABC इज 45 डिग्री, ABC इज 45 डिग्री और AC इज 7√2। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपने को ये दे के रखा हुआ है कि जो AC है 7√2 सेंटीमीटर का है। नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ढूंढना क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट BXC। जब एरिया ऑफ सेगमेंट BXC ढूंढना है तो अपना पॉइंट ही क्लियर है, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं आंसर। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या क्या, गिवन में क्या दिया है? ए इज द सेंटर। ये मत लिखो गिवन में यार, टाइम मत गवाओ अपना, ठीक है। सबसे पहला एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री गिवन, ओके। और AC, तो ये AC जो है वो रेडियस है, रेडियस AC इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर, ठीक है। टू फाइंड क्या है? टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट BXC, फाइन, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। अब अपन लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन, ओके। हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एरिया ऑफ सेगमेंट BXC का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हो सकता है कि हम लोग को इधर से ही अपना आंसर मिलना स्टार्ट हो जाए। जब कुछ ना समझ में आए तो जो हम लोग को पता है उधर से शुरू करो। हम लोग पहले क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट BXC, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट BXC, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी? R²
फिर ब्रैकेट है पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। अब अपने पास ये सब होना चाहिए, ठीक है, ये सब होना चाहिए। अपने पास रेडियस है, कोई इशू नहीं, ये तो आराम से मिल जाएगा। अपने पास पाई है, हम लोग पाई को क्या लेके चलेंगे, 22/7 या 3.14, हम लोग 3.14 लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 7√2 है, 7 रहता तो बात अलग होता, ठीक है। 3.14 कि हमारा थीटा क्या है सर, थीटा 45 डिग्री है, देखो ना वहाँ पर डिग्री दिया है, और थीटा डिग्री तो होता है, नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। कहीं पर कुछ भी दे दिया रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ वही है, इसको निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकालना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है। देखो अगर हम लोग को ये वाला एरिया ढूंढना है ना, तो इस एरिया से रिलेटेड उसके ऑपोजिट में वो डिग्री चाहिए। उसके ऑपोजिट में अगर 45 डिग्री होता तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता। इसके ऑपोजिट में नहीं है, इस तरफ है वो डिग्री। अब हम लोग को एंगल ए निकालना पड़ेगा, समझ में आया। जब हम लोग एंगल ए निकाल लेंगे तो मेजर ऑफ आर्क BXC मिल जाएगा। एक बार मेजर ऑफ आर्क BXC मिल जाएगा तो उसके बाद में हम लोग अपना सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, समझ में आया। तो हम लोग को सबसे पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग को अगर एंगल ए ढूंढना है तो हम लोग इसको ढूंढेंगे कैसे। सबसे पहले क्या दिया है उससे शुरू करो। क्या दिया है हम लोग के पास, है क्या क्या हम लोग के पास है। शुरुआत में अगर हमको एंगल तक आना है तो मैं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, देखो रेडियस नहीं तो फिर सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट AC। क्या रीज़न है, क्या रीज़न है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, बात बराबर है। चलो ठीक है। अब अगर ये दोनों इक्वल है, आई मीन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो ऑपोजिट एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। ओके, देयरफॉर एंगल सेगमेंट AB का ऑपोजिट एंगल है ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AC का ऑपोजिट है ABC, एंगल ABC। क्यों क्यों कॉन्ग्रुएंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। याद है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का मतलब होता है अगर एक ट्रायंगल है, अगर उसका दो साइड अगर इक्वल है तो उससे फॉर्म होने वाले ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है, बराबर है। नाउ एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री, बराबर है, ये गिवन है। देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू 45 डिग्री। सर हम लोग को तो एंगल A चाहिए ना, आप ये क्यों ढूंढ रहे हो। अभी देखो, नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्या रीजन है, मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बात बराबर है। देयरफॉर अब हमारे पास इन तीनों में से क्या क्या है, एंगल B है 45, मतलब एंगल A नहीं है, एंगल B है 45 डिग्री प्लस C है 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बात बराबर है। चलो ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एंगल A को एक ही साइड रहने दो, 180 डिग्री माइनस 45 प्लस 45 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल A मिल गया। क्या एंगल A मिल गया 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग को एंगल A मिल गया 90 डिग्री। सर फटाक से फॉर्मूला को सॉल्व कर दो, ऐसे नहीं जा सकते हैं, एक और लाइन लिखना पड़ेगा। देखो अब ये लाइन क्या है, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क BXC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अब हम लोग को मिल गया, अब हम लोग को मिल गया। अब हम लोग इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, 7√2 द होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो। पाई को हम लोग क्या लेंगे, 3.14। थीटा कितना है, 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा बोलेगा तो साइन 90 डिग्री अपॉन 2। बात बराबर, बात बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये 7√2 क्या हो जाएगा, 7 × 7 × √2 × √2। क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, कैंसिल कर दो ऊपर नीचे, 91 जा 94 जा, बराबर। तो ये हो गया 3.14 अपॉन 4 माइनस साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है तुम लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है। ये होता है 1/2, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सिंस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। बात बराबर, चलो ठीक है। अब तुम लोग देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो इस एरिया को। इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 7 7 जा 49, √2 × √2 2, ये आएगा तुम्हारा। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल कर दो। तो मैं दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा वो, ठीक है। अब मैं दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, बराबर। ये कितना हो जाएगा 98 × अब देखो ये कितना हो जाएगा 3.14 माइनस 1 2 जा 2 अपॉन कॉमन आ गया 4, ओके। अब दिस इज इक्वल टू 98 × 3.14 माइनस 2, 3.14 माइनस 2, 0 0 1 4, ये हो जाएगा 1, ओके। तो ये हो जाएगा 1.14 अपॉन 4, ओके। तो चलो ठीक है, इसको डायरेक्टली हम लोग ओपन ब्रैकेट में लेकर के आ जाते हैं, फाइन। अच्छा, अब इसको कैंसिल कर दो फटाफट, इसको कैंसिल कर दो। 2 ये हो जाएगा 249 जा 2 जा, इसको कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2 0 जा 11 हो गया, 5 जा 1 बच गया, 7 जा, ओके। अब ये अपने को नीचे क्या बच गया है, इधर क्या बच गया 49 × 0.57। चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 49 × 0.57, 63 3 6 कैरी 28 34, 5 9 45 5 4 कैरी 5 4 20 24, 2 0 3 9 7 2, 2 डेसिमल है, 2 नंबर के पहले डेसिमल, 2 डेसिमल इन द सेंस 2 नंबर के पहले डेसिमल है, ठीक है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 27.93, ठीक है। ढूंढा क्या है हम लोगों ने, ढूंढा क्या है हम लोगों ने, एरिया ऑफ सेगमेंट BHC, फाइन। चलो ठीक है, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, 27.3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइन। तो इसको ब्रैकेट में लिख दो। लास्ट आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट आंसर क्या लिखेंगे, लास्ट आंसर में हम लोग लिखेंगे द एरिया ऑफ द सेगमेंट BHC is 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, कोई इशू है, आई दादा, अरे सर रॉन्ग आंसर है, टेक्स्ट बुक के पीछे
आंसर क्या दिया है? टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर क्या दिया है? आंसर दिया है 3.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर ना? बात बराबर है। अच्छा, अब अगर हम लोग को ये वाला आंसर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? देखो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। अब मेरे को ये सर्कल वापस से बनाना पड़ेगा, ठीक है? सर्कल बना देता हूँ। सर सीधे सीधे बोल के खत्म कर दो ना, काहे के लिए आप ये कर रहे हो? अरे बाबा, ये दूसरा सम आप चालू होने वाला है, इसी का एक और पार्ट, ठीक है? बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो। पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है? इसका सेंटर ले लो, इसका सेंटर ले लो ये, ठीक है? डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो ठीक है, ये A है, ये B, ये C, ये X, ठीक है? अभी टेक्स्ट बुक में हम लोग को ये 45 डिग्री दिया था, बराबर है? हम लोग अब इसको 45 डिग्री लेके करते हैं, ओके? ये 45 डिग्री है, मान के चलो, ओके? अब देखो अपना सॉल्यूशन कैसे बनता है। टेक्स्ट बुक के पीछे ये जो आंसर दिया है, इसके पास आने की कोशिश करते हैं। मान के चलो ये 45 डिग्री है, तो हम लोग का स्टार्ट कैसे होगा? मेजर ऑफ आर्क BXC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब अपने पास A पहले से ही है, राइट? हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फॉर्मूला से। एरिया ऑफ सेगमेंट BXC इज इक्वल टू आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ओके? चलो ठीक है। आर स्क्वायर यही है, ये तो यही रहेगा, पाई रहेगा 3.14, थीटा आ गया 45 डिग्री, 360 माइनस साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री अपॉन 2, कोई इशू? ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ लेकर के करता हूँ मैं, ठीक है? तो ये तुम्हारा 7√2, ये जो हम लोगों ने किया हुआ था डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग उसको। कितना हम लोगों ने किया हुआ था उसको? 98, डायरेक्टली 98 लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है? 45 को हम लोग कट कर लेते हैं वहाँ पर, ठीक है? 5 9 5 7 35 102 जा, ठीक है? 9 1 जा 9 8 जा, तो यहाँ पर क्या बच गया? 3.14 अपॉन 8 माइनस साइन 45 डिग्री कितना होता है? साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 द होल अपॉन 2। बोलो किसको किसको नहीं मालूम था? याद रखना, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर लिख देंगे सिंस साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, 98। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। 98 को एज इट इज रहने दो, 3.14 अपॉन 8 माइनस 1/√2 इंटू 2, ठीक है? या तो फिर इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग 2√2, ओके? हाँ, ये नीचे आ जाएगा। सर आपने बताया था, सर देखो आप ही भूल गए, A/B/C, तो ये A इंटू C अपॉन B हो जाएगा ना सर? अरे ये वो नहीं है, ये अलग है, ये तुमको साइन 45 डिग्री मिला है, बराबर? तो अगर डिवीजन वाला चीज़ है तो वो डिवीजन डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब हम लोग को इधर पे 8 चाहिए, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें या तो फिर ये √2 को निकालने की कोशिश करो, ठीक है? तो ये कैसे निकलेगा? अगर हमको √2 निकालना है तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है? अच्छा, लेकिन हमारे पास सिर्फ √2 नहीं है ना, 2√2 है, तो हम लोग ऊपर भी 2√2 लेकर के चलेंगे, राइट? ऊपर भी √2, नीचे जो नंबर लिया ऊपर भी हम लोग को वही नंबर लेकर के चलना है। चलो आगे, 98 अपॉन, ओके, ये हम लोग एज इट इज रहने देते हैं 8 माइनस 1 अपॉन
1 इंटू 2√2 अपॉन 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2 2, मामला खत्म। ओके, अब क्या हो जाएगा 98 अपॉन 98 इंटू 3.148 इंटू, अब ये जो 2 है इसको 2 रहने दो, √2 क्या बन जाएगा तुम्हारा 1.41। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, उसको √2 ढूंढने का एक जो प्रोसेस है ये थोड़ा लेंथी है, हम लोग उतने में नहीं जाएंगे। हम लोग जो मैं बता रहा हूँ √2 का वैल्यू वो दे करके आगे करना है। ये हो गया 8, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, माइनस में ही रहेगा। चलो आगे 98। ओके, अब 3.14 माइनस 2 इंटू 1.41, ये कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू 1.41, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2.8, ठीक है 2.82 अपॉन 8 हो गया, फाइन 98 इंटू 3.14 माइनस 2.82, 3.14 माइनस 2.82, ये हो जाएगा 2, 31 में से 28 गया तो 0.3 बराबर है, तो ये हो गया 0.32, 0.32 अपॉन 8। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो जो भी कट हो सकता है कट कर दो शांति से, ये वापस हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 4 सा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 1 सा 0.08 सा, ठीक है। अब हम लोग को 49 को 0.08 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 49 इंटू 0.08, अब करते फटाफट, 8 7 सा 8, 8 9 सा 72, 2 7 कैरी, 8 4 सा 32 39, ठीक है 0 0 0 0, ये आ गया 2, ये 9, ये 3, ये 0, 2 डेसिमल है 2 डेसिमल, ठीक है। आंसर हम लोग को क्या आ रहा है 3.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर यहाँ पर भी आपका आंसर आ गया रॉन्ग, बराबर, मेरा आंसर नहीं आया है रॉन्ग। हम लोग को जो टेक्स्ट बुक का आंसर दिया है उसके नज़दीक तक हम लोग पहुँच गए। एक्चुअली में क्वेश्चन जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिख रहा है उधर पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। अभी जो नए टेक्स्ट बुक आने वाले हैं आप लोग के एकेडमिक ईयर के लिए, हो सकता है कि इसमें वो लोग या तो इसका वैल्यू 45 ले ले, या तो वो लोग बता दें कि भाई मतलब, या तो वो लोग आंसर चेंज कर दे, इसके बदले में ये आंसर दे दे, दो में से एक चीज होगा। या तो वो लोग टेक्स्ट बुक में ये आंसर प्रिंट कर देंगे अब एक, या तो लोग ये बता देंगे कि भाई एंगल बी इज नॉट 45, इट इज एंगल ए, और अगर एंगल ए 45 डिग्री है तो तुम्हारा आंसर 3.72 नहीं 3.92 आने वाला है, ठीक है। चलो, और जब ये मिल गया हम लोग को तो हम लोग को पता है कि आंसर में क्या लिखना है, ठीक है। सेकेंड सम के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के सेकेंड सम के साथ में। क्या बोला है इन फिगर, ठीक है। ओ इज द सेंटर फाइन ऑफ द सर्कल, आर्क इन लोगों ने 60 डिग्री दे के रखा हुआ है। पी क्यू आर जो आर्क है पहले से दे के रखा हुआ है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फर्स्ट सम की तरह नहीं है, सीधे सीधे इन लोगों ने मेजर ऑफ आर्क दे के रखा हुआ है। ओपी 10 सेंटीमीटर है, ओपी मतलब रेडियस इन लोगों ने दे के रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, फाइन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये जो एरिया है शेडेड रीजन, इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेगमेंट, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हम लोग को पता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या ढूंढना है, उसका फॉर्मूला क्या है। ओके, तो हम लोग अपने आंसर में आ जाते हैं। आंसर में आ जाओ, जिसमें पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या है, मेजर ऑफ आर्क देके रखा हुआ है, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इज ओपी रेडियस आर इज इक्वल टू ओपी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलो फाइन। नेक्स्ट टू फाइंड, क्या है टू फाइंड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मतलब क्या होता है, क्या है एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
ये वाला दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर ये हम लोग को ढूंढना है। चलो ठीक है, तो अब पॉइंट क्या है, पी क्यू आर का आर्क देके रखा है। चलो ठीक है, हम लोग को दिया क्या क्या वो लिखते हैं और फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर विच इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर ये है विच इज इक्वल टू ये वाला एंगल विच इज इक्वल टू थीटा विच इज नथिंग बट 60 डिग्री। मतलब अपने को थीटा मिल गया अपने रूल के अनुसार। ठीक है, कभी भी जब तक हम लोग को ये एंगल नहीं मिलेगा हम लोग उसको इक्वल नहीं कर सकते हैं मेजर ऑफ आर्क से, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, हमको ये एंगल मिलना बहुत कंपलसरी है और वो हम लोग को मिल गया। एंड रेडियस OP is equal to OP which is equal to OR which is nothing but 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो डन। अब हम लोग अपने फॉर्मूला से आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट PQR इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, चलो अब वैल्यूज को हम लोग को इनपुट करना है। आर कितना है 10 स्क्वायर, पाई कितना लेंगे हम लोग, तो इन लोगों ने हम लोग को पहले देके रखा हुआ है पाई विल बी 3.14। ठीक है, थीटा कितना मिला 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन 2। चलो फाइन, 10 स्क्वायर कितना है, 10 स्क्वायर इज 100। ओके, इसको कट कर लो, 61 जा 6 जा फाइन। ओके, अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको भी कट कर सकते हैं। ठीक है, कट कर लेते हैं, जितना छोटा रहेगा उतना अपने लिए अच्छा है। 2 3 जा 2 1 जा। ठीक है, पॉइंट आ गया, इधर 1 बच गया, 5 जा 11, फिर से इधर 1 बच गया 7 जा। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है 1.57 अपॉन 3 इस तरफ। ठीक है, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3 अपॉन 2 होल अपॉन 2। फाइन, यहाँ पे लिख दो, सिंस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद में 100 इंटू ये कितना हो जाएगा 1.57 अपॉन 3 माइनस √3 अपॉन 2 इंटू 2। ओके, तो 100 इंटू 1.57 अपॉन 3 माइनस √3 को कितना लेना है 1.73 अपॉन 2 इंटू 2 4। ठीक है, इधर 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 सॉल्व कर देता हूँ मैं आगे का, नहीं तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 100 इंटू 1.57 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.57 इंटू 4 1.57 इंटू 4 28 20 21 22 4 1 4 5 6 6.28। ठीक है, 6.28 आ गया 6.28। ओके, अपॉन इसको कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नीचे क्या लिखेंगे अब 3 इंटू 4, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, माइनस 1.73 इंटू 3। ठीक है, 1.73 इंटू 3 ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 2 कैरी, तो 3 1 3 4 5 डेसिमल 2 नंबर के पहले 5.19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.19। ओके, चलो नेक्स्ट 100 इंटू, अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, 6.28 माइनस 5.19। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 18 में से
9 या 9, ये 0, ये 1, 1.09, 1.09, ये हो जाएगा 12, राइट, ये हो जाएगा 12। अब देखो हम लोग को पता क्या है, अगर हम लोग ये डेसिमल निकालते हैं तो उतना ही हम लोग को नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 के हिसाब से, बराबर है। अगर एक ही नंबर होता डेसिमल के बाद तो नीचे 10 आता, यहाँ पर 2 नंबर थे तो हम लोग ने 100 डाल दिया। ये बात अलग है कि हम लोग का आंसर तो पॉइंट में ही आने वाला है, क्योंकि 12 8 इज 108, 12 9 इज 108, एक बचेगा उसकी वजह से डेसिमल में। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्यों है ना, उड़ा दो उसको, 100 गया 100 गया, फाइन। अब हम लोग को उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डिवाइडेड बाय 109, हम लोग को मालूम है 12 9 इज 108, 1 आया, 0 डालो डेसिमल डालो, लेकिन 10 का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 ही आएगा, बराबर है। जितना हम लोग ऐड करते जाएंगे वहाँ पर भी हम लोग को करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आएगा, 12 9 इज 108, तो 12 8 इज 96, बराबर है। 4 बच गया, 0 डाल दो तो 12 3 36। अब ये रेकरिंग हो रहा है, 4 4 4 आ रहा है, राइट। तो हम लोग का एक्चुअल आंसर क्या मिल रहा है, 9.083, विच इज सिमिलर टू 9.08, ओके। अच्छा, अब आंसर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हम लोगों ने ढूंढना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिख लो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट PQR आ गया, तो उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं हम लोग। ओके, और बाद में तुम लोग को इधर पे आंसर लिख देना है, फाइंड द एरिया, हेंस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन is 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइन, डन। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट सम पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम से, दैट इज थर्ड वन। बहुत सिंपल सा सम है, फटाक से हो जाना चाहिए। क्या दिया है देखो, इन फिगर में ए सेंटर है सर्कल का, PAR 30 डिग्री है, PAR अगर हम लोग को 30 डिग्री दे दिया गया है, सिंपल सा चीज़ है, तो आर्क हम लोग को मिल गया, तो हम लोग अपने सेगमेंट को ढूंढ सकते हैं सीधा सीधा। सामने वाला एंगल अगर हम लोग को हमारे पास है तो टेंशन नहीं। AP 7.5 दे के रखा गया है, सेंटीमीटर है, क्या है भाई, सेंटीमीटर है, Okay, 7.5 कुछ दिया नहीं है तो हम लोग उसको यूनिट्स कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग यूनिट्स कंसिडर करेंगे। चलो ठीक है, तो ये यूनिट्स दिया है, हम लोग को एरिया ऑफ सेगमेंट ढूंढना है। सिंपल सा सम है, फटाक से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इसमें फॉर्मूला डाल करके सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम लोग गिवन लिखेंगे क्या क्या दिया है, ओके। एंगल PAR इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। तो हम लोग को इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, दैट इज मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू एंगल PAR इक्वल टू थीटा इक्वल टू, फाइन, थीटा मिल गया। नेक्स्ट इज रेडियस R विच इज इक्वल टू AP विच इज इक्वल टू 7.5 यूनिट्स, नो इश्यूज। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट PQR इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, R² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। चलो, R² में क्या है, 7.5 का स्क्वायर, ओके। पाई कितना दे के रखा हुआ है, 3.14, थीटा कितना है, 30 डिग्री, 360 माइनस साइन 30 डिग्री अपॉन 2,
ओके, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 7.5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको, या फिर सिर्फ ऐसे स्प्लिट करके रखते हैं 7.5 इंटू 7.5। चलो ठीक है, आगे चल करके देख लेंगे क्या है। ओके, आगे नेक्स्ट, तो ये कट हो रहा है यहाँ पे, 1 जा 12 जा, तो ये आएगा 3.14 अपॉन 12 माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, है ना, तो 1/2 बोलेगा तो 1/2 इंटू 2, राइट। हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। आगे 7.5 इंटू 7.5 3.14, अभी ये 4 हो रहा है अपॉन 12 माइनस ये 4 हो रहा है, राइट। अब देखो इसको मैं 4 लिख देता हूँ, लेकिन हम लोग को 12 जैसे करना है तो क्या करेंगे, इधर से 3 मल्टीप्लाई और इधर पे भी 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7.5 इंटू 7.5 ये हो जाएगा 3.14 अपॉन 12, इसको भी हम लोग इक्वलाइज कर लेंगे, ठीक है, दोनों हो गया 12 हो गया, तो इसको हम लोग मिडिल में लिख लेते हैं, बीच में माइनस है 3 सा, फाइन। चलो नेक्स्ट, 7.5 इंटू 7.5 इंटू इसको माइनस कर लो, क्या मिल जाएगा 0.14 अपॉन 12, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करने का तो थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं इसको, हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसका डेसिमल हटा देते हैं, सिंपल हो जाएगा ये, नीचे अपॉन 10 डाल देते हैं, अब इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये हो जा रहा है तुम्हारा 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15 और 3 4 जा हो गया, राइट। चलो ठीक है, अब तो फंस गए, हाँ 10 का तो कोई खास मतलब नहीं बन रहा। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये 10 को उड़ा करके 2.5 कर देते हैं, लास्ट में वही हो गया, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, हम लोग को अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 7.5 इंटू 2.5, 7.5 इंटू 2.5, 5 5 25 5 2 कैरी 5 5 7 35 36 37, 2 5 10, 2 7 14 15, 5 7 8 1, 2 डेसिमल आएगा, 2 डेसिमल आना है 18.75। अब 18.75 को 0.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.14, ठीक है। चलो 5 4 20, 2 कैरी, 28 29 30, 3 कैरी, 32 35, 3 कैरी, 0 कैरी 28 20 0 2 कैरी, 28 30 0 3 कैरी, 32 35 5 3 कैरी, 4 1 4 5 6 7 इंटू 1875 इंटू 4 0 हो गया 0 5 2 1 6 1 2, तो ये आ रहा है। हाँ, अब 4 डेसिमल, मतलब 4 नंबर के पहले डेसिमल 1 2 3 4, ये आ गया तुम्हारा 2.6250 अपॉन 4, ठीक है। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, हम लोग को अपना एक्चुअल आंसर मिल जाएगा 2.6250 को डिवाइड करना है, तो ये आ गया 0, इधर 0 माइनस हो गया 26, ठीक है। अब डेसिमल है, इधर डेसिमल डाल दो, 6 24, 2 बच गया, इधर ये 0 हो गया कैंसिल, नीचे वापस से क्या आ जाएगा 2, ठीक है। 5 20 2 5, 6 24 1 0, 2 8 2 0 5, तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है, एक्चुअल आंसर आ रहा है हमारा 0.656
ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट को यहाँ लिख लो, एरिया ऑफ सेगमेंट PQR, ठीक है। हाँ, और इसको क्या हम लोग ऐसे छोड़ देंगे? नहीं ना, इसके साथ भी कुछ जोड़ना पड़ेगा अपने को। क्या जोड़ेंगे हम लोग? यूनिट्स। लेकिन ये एरिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर पे? स्क्वायर यूनिट्स। चलो ठीक है, इसको बॉक्स में डाल करके इसका एक्चुअल आंसर लिख देंगे हम लोग। एक्चुअल आंसर क्या आने वाला है? एक्चुअल आंसर विल बी the area of the segment PQR is 0.65625 square units। नेक्स्ट सम पे आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट सम से, दैट इज फोर्थ सम। देखो इसमें क्या दिया गया है, बहुत सिंपल सा सम है। इन द फिगर इसमें अगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर O सेंटर ऑफ द सर्कल है, PQ इज द कॉर्ड, फाइन। एंगल POQ इज 90 डिग्री। उन लोगों ने यहाँ पर पता के रखा हुआ है कि POQ इज 90 डिग्री। ओके, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड रीजन का एरिया इन लोगों ने पहले दे करके रखा हुआ है, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट जो है, एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ, वो तुमको ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो ढूंढना क्या है इसके अंदर? इससे हम लोग को R ढूंढना है। ओके, चलिए ठीक है, तो ये R हम लोग को फाइंड आउट करना है। एरिया हम लोग को दे के रखा है, एंगल दे के रखा है। सर ये एंगल दे के रखा है, इसका क्या फायदा होने वाला है बताता हूँ। देखो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने। पहला हम लोग को क्या दे के रखा है उसको लिख लो। ओके, एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंगल POQ equal to 90 degree, right? Okay, that is measure of arc PRQ, which is equal to angle POQ, which is equal to theta, which is equal to 90 degree। मिल गया एक ही टाइम पे अपने को। चलो नेक्स्ट क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इस अच्छा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा है? सेगमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? PRQ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन PRQ इज इक्वल टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर देके रखा है। मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ इज इक्वल टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, सिंपल सा चीज है। हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट दे के रखा हुआ है, फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ, इसका फॉर्मूला क्या है? R² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। राइट, अब क्या क्या चीज दिया गया है उसको लिख लो। एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग को बोला गया है 114 इज इक्वल टू R²। ये नहीं पता है हम लोग को, ऐसे रहने दो। पाई का वैल्यू क्या लेने बोला है? 3.14 इंटू थीटा कितना है हमारे पास? 90 डिग्री का अपॉन 360 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा? साइन 90 अपॉन 2। फाइन, चलो ठीक है, वापस से नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लो। अब क्या हो जाएगा? ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 114 इज इक्वल टू R²। ये कट हो रहा है, 91 था 94 था, ठीक है। तो अंदर क्या बच जा रहा है? 3.14 अपॉन नीचे क्या है? 4 माइनस साइन 90 कितना होता है? 1 अपॉन 2। तो हम लोग यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, सिंस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। खलास। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 114 इसको ऐसे ही रहने दो, R²। अब डिनोमिनेटर का हम लोग को सिमिलर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटू 2, तो ऊपर भी इंटू 2। फाइन, चलो सेम स्टेप वापस से रिपीट हो रहा है। ओके, 3.14 अपॉन 4। अब ये क्या हो गया? सिमिलर हो गया,
तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम में एक ही स्टेप में हम लोग उसको नीचे की ओर लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर सिमिलर हो गया, ये क्या हो जाएगा -2। फाइन। अच्छा, अब ये हो जाएगा 114 इक्वल टू आर स्क्वायर, और 3.14 माइनस 2 कितना हो जाएगा, सिंपल है 1.14, तो ये हो जाएगा इंटू 1.14 अपॉन 4। आर स्क्वायर को एक ही साइड में रहने दो, इसको इस तरफ लेकर के आ जाओ, तो ये हो जाएगा 114 इंटू 4 इस तरफ आएगा तो न्यूमरेटर में, 1.14 इस तरफ आएगा तो डिनोमिनेटर में। ठीक है, आर स्क्वायर उसी साइड में हो गया, राइट। मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ कैलकुलेशन को, चलो ठीक। अच्छा, अब इसको पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो 114 इंटू 4 है अपॉन 114, अगर मेरे को करना हो, इसको डेसिमल निकालना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर की तरफ 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल किस पर था, टेंस के पहले था, बराबर है। तो मैं अगर वो डेसिमल निकालूंगा तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। अब देखो ये एक ही टाइम पे कट हो रहा है ये चीज, राइट। अब बच क्या, उस साइड में क्या बच गया, आर स्क्वायर, राइट। अब आर स्क्वायर पे इस साइड लेकर के उस उधर पे मल्टीप्लिकेशन में हम लोग दिखाते हैं उसको, तो ये है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 100 इज 400, ओके, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, बोथ द साइड। तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और ये रूट 400 हो जाएगा। तो 400 का रूट क्या है 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर, दैट इज 20 सेंटीमीटर। फाइन। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, द रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। फाइन, सिंपल सा सम है, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट सम पर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट सम ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, दैट इज 5th वन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया है, अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंस। आराम से पढ़ते हैं। अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल, डायग्राम कुछ नहीं दिया है, बना लेते हैं। सॉल्यूशन सर रफ फिगर में बनाइए ना, सॉल्यूशन में बनाइए। एक सर्कल है, चलो उसका सेंटर ये रहा। A chord PQ of a circle, a chord PQ of a circle with radius 15 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, एक कॉर्ड बना लेते हैं, ये रहा कॉर्ड, ठीक है। रेडियस बना लेते हैं इधर से इधर तक, ठीक है। इसको कंसीडर करते हैं हम लोग, क्या O कंसीडर करेंगे सेंटर को, सेंटर इज O, ये हो गया P और Q। फाइन, ओके। A chord PQ of a circle with radius 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर है, ओके। Subtends an angle of 60 डिग्री with the center of the circle। हम लोग को समझ में आ गया है, क्या चीज समझ में आ गया कि ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल का जो वैल्यू है, मेजर है, दैट इज 60 डिग्री। फाइन, with the center of the circle find the area of the minor as well as major segment। यहाँ पर लोगों ने वर्ड क्या यूज किया है, माइनर सेगमेंट ढूंढो, साथ में मेजर सेगमेंट भी ढूंढना है। चलो नो इश्यूज, हम लोग अपना काम करते हैं। हम लोग को सबसे पहला लिखना है लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी O। फाइन, कॉर्ड, कॉर्ड के बारे में लिख के मतलब नहीं है, यहाँ पर दिया ही हुआ है हम लोगों ने। एक पॉइंट कंसीडर करते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B। फाइन, नो इश्यूज, ठीक है। तो हम लोग पहले उसको बता देंगे, कंसीडर द पॉइंट A एंड B, ओके, ऑन द सर्कल एज शोन। जैसा बताया गया है वैसे ही कंसीडर करना है, ठीक है।
अब हम लोग को अपना ये माइनर सेगमेंट वाला जोन मिल गया। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर माइनर आर्क पी ए क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, बराबर है। रेडियस आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हम लोग ने बोला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हम लोग ढूंढेंगे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या फॉर्मूला है इसका? आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। नो इश्यूज। सर आपको कैसे पता कि ये लिखने के बाद में अब हम लोग को फॉर्मूला पर आना है? अब देखो, अब ये फॉर्मूला को अगर मैंने लिख दिया, अब इससे मेरे को समझ में आएगा कि और क्या चाहिए। पाई दिया है, ठीक है, ये ढूंढना है। फाइंड द एरिया, ये ढूंढना है, इसको छोड़ दो। आर दिया है, पाई दिया है, थीटा ये इधर मिल गया, 360 मिल गया, साइन थीटा को हम लोग ढूंढ लेंगे, हम लोग को पता है 2। अब मैं और क्या लिखूँ यहाँ पे? बराबर है कि नहीं? और कुछ है नहीं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 स्क्वायर, डन। पाई हो जाएगा तुम्हारा 3.14। ओके, यहाँ पर √3 दिया है, मतलब कहीं ना कहीं √3 आने वाला है। ओके, इतने पे खत्म नहीं होता है भाई। पाई तो 3.14 दिया है, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है अपॉन 360 माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन 2। काम खत्म, ठीक है। चलो आगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 15 इंटू 15। ये तुम्हारा कट होता है 6 1 जा 6 6 जा। ओके, तो ये हो गया 3.14 अपॉन 6 माइनस साइन 60 डिग्री कितना है भाई? √3 अपॉन 2 द होल अपॉन 2। मानते हो कि नहीं? बात को मानना पड़ेगा क्योंकि वही होता है। यहाँ पर हम लोग रीजन लिख देंगे, सिंस साइन 60 डिग्री, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, सिंस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। खास बात, बराबर। अच्छा, अब कुछ कर सकते हैं क्या? इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? पहले इस स्टेप को वापस से लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी द नेक्स्ट स्टेप। 15 इंटू 15 विल बी 225। ओके, स्क्वायर पता है। अच्छा, इसको कट कर लो, ठीक है। 2 3 जा 2 1 जा 2, इधर 1 बच गया, बीच में डेसिमल है। 2 5 जा 10, इधर 1 बच गया, 7 जा। तो ये हो जाएगा 1.57 अपॉन 3 माइनस √3 ऊपर ही रह जाएगा, 2 इंटू 2। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप 2 2 5। अब देखो नीचे क्या हो गया, ये 3 है, ये √3 और ये 4 हो गया। अब डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 2 2 5 को वैसे लिख देंगे 1.57। अब हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना है, क्या करना पड़ेगा? 12 पे जाकर के सेम होंगे लोग, 12 पे, बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 3 4 जा 12 होगा। तो मैं अगर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी, ठीक है। अच्छा, √3 का इन लोगों ने वैल्यू देके रखा है, लिख लेते हैं 1.73। ओके, अब मैं नीचे 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ मैं। ये 225 को एज इट इज लिखना पड़ेगा, 225 1.57 इंटू 4, 1.57 इंटू 4 कितना होता है भाई? 4 7 28 2 कैरी 20 22 to 4 1 4 5 6 6.28 6.28 अपॉन एक ही टाइम में लिख देंगे ना 12, क्यों स्टेप बढ़ाने का? ये भी 12 हो रहा है, ये भी 12 हो रहा है, खत्म कर दो बात को, ठीक है। माइनस, इधर माइनस है, माइनस आना है, 1.73 इंटू 3,
3 3 9, 21 2 कैरी, 3 1 3 4 5, 5.19, 5.19। कितना सिंपल सा समय नहीं, आगे बढ़ने दो। ये हो रहा है 225, इनको हमको माइनस करना है, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं 6.28 माइनस 5.19। ये 8 है, ये 9 है, ये छोटा है, इधर से 1 हम लोग ले लेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1.09 अपॉन 12। ओके, 225 इंटू 1.09 अपॉन 12। अब कट करना पड़ेगा। 3 में ये कट होता है, चलो ठीक है, 3 में ये कट हो रहा है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा 225, 3 में कट कर दो उसको, ये हो जाएगा 3 7 21, ये 1 बच गया, 3 5 ये हो जाएगा 3 4 राइट। अब कोई चारा नहीं, अब हम लोग को उसको मल्टीप्लाई करके 4 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं अपने पास। साइड में कर लेते हैं हम लोग 75 इंटू 1.09, 9 5 45, 5 4 कैरी, 9 7 63, 67 इंटू 2 0 आ गया, 2 75 आ गया, 5 7 8, 2 डेसिमल 8 8175 अपॉन 4, डिवाइड कर लो उसको, 81.75 को डिवाइड कर लो 4 से, कितना आ रहा है 2 4 2 8 0 1। ठीक है, अब ये तो होगा नहीं, 0 इधर पे 0 डालेंगे, ठीक है, तो ये 1 कैरी हुआ राइट। अच्छा, अब अगर इधर हम लोग 0 डाल रहे हैं, बना गया, चलो अब हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे अब हम लोग, तो 81.75 को 4 से डिवाइड करते हैं, 2 8 0 1। ठीक है, अच्छा अब ये 1 तो होने नहीं वाला, इधर 0 डाल करके हम लोग 7 को नीचे लेकर के आ जाएंगे। अब इधर पे पॉइंट आ जाएगा, 4 16 1, ये 5 आ जाएगा नीचे, 3 12 3 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को 2 डेसिमल मिल गया, इधर से हम लोग खलास कर देते हैं इसको, तो हम लोग को कट करके मिल रहा है 4 1 20.43। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक्चुअल आंसर आ रहा है, एक्चुअल आंसर इज 20.43। ढूंढा क्या है हम लोगों ने, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है सर, कितना आराम से हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थैंक यू वेरी मच अभी मत बोलो। ठीक है, अब एक और चीज़ बाकी है। क्या चीज़ बाकी है? ये हम लोग को ढूंढना क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एज वेल एज मेजर। मेजर ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मेजर भी ढूंढना है, मतलब ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट का एरिया ढूंढना है। अच्छा, ये हम लोग को पता है, बराबर है, ये हम लोग को पता नहीं। क्या हम लोग को ये पूरा पता हो सकता है? क्या हम लोग को ये पूरा पता हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। देखो कैसे पूरा पता करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल के। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 3.14 इंटू 15 इंटू 15, 3.14 इंटू 225, मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है, तो 225 इंटू 3.14, ये हो जाएगा 28 9 10 4 2 8 9, 225 एज इट इज, 3 5 15, 2 6 7, 2 6, 0 5 16 7। ठीक है, 2 डेसिमल तो 706.50। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हम लोग को एरिया ऑफ द सर्कल।
चलो ठीक है, इसको भी हम लोग बॉक्स में डाल देते हैं। अब अगर हम लोग को इसके बारे में पता है और उसमें से अगर हम लोग ये एरिया को माइनस कर लेंगे तो बच गया ये वाला एरिया, बराबर। तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल में से देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बराबर ना? बराबर है कि नहीं, बोलो हाँ। हाँ 706.50 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है? माइनर सेगमेंट कितना मिला? 20.4। माइनस कर लो उसको, आओ यहाँ पे करते हैं, आओ यहाँ पे करेंगे, आओ यहाँ पे करते हैं। 706.50 माइनस 20.4, जीरो ही ले लो, पॉइंट वही है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 68। ठीक है, द एक्चुअल आंसर विल बी 686.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। फाइन, बॉक्स में डाल दो उसको। और क्या क्या हम लोगों ने इस सम में ढूंढा है, हम लोग को वो चीज़ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या क्या पूछा है वही लिखना है हम लोग को, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू 686.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब पॉइंट क्या है? चैप्टर तो भाई समाप्त हो गया। ठीक है, डे 1 से लेकर के अब तक हम लोगों ने काफ़ी टाइम निकाला है इस चैप्टर में। ठीक है, पहले मैंने एक दो दो सम के ही वीडियोस डाले थे और उसके बाद में मैंने जब ऐसा कवर होने लग गया, ठीक है, जब व्यूज थोड़े बढ़ने लग गए एक वीडियो पर, तो मैं समझ में आ गया कि चलो ठीक है, प्रैक्टिस चालू है। अब पॉइंट क्या है? हमने पहले जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 7.1 में जाने के पहले फॉर्मूलाज पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला राइट सर्कुलर कोन पढ़ा, फिर इसके बाद में स्फीयर्स, फिर सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब और हेमिस्फीयर। फिर उसके बाद में हम लोग फ्रस्टम के कॉन्सेप्ट पर आ गए। फिर उसके बाद में एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा। एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट में डिफरेंस क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर पूरा अंदर का एरिया भी कवर करता है और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का मतलब हो जाता है सिर्फ इसी एरिया से मतलब है। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर अगर कभी भी सेगमेंट लिखना हो तो हम लोग O-PAQ नहीं लिखेंगे। ये चीज़ मेरे को पता है, आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार लास्ट में बता देता हूँ आप लोग को। तो सेक्टर के टाइम पर ये आएगा, सेगमेंट के टाइम पर नहीं आएगा ये चीज़। इस चीज़ का हम लोग को खास ख्याल रखना है। उसमें हम लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा, लेंथ ऑफ एन आर्क पढ़ा और फिर उसके रिलेशंस को हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, बराबर है, जिसमें कुछ 3-4 फॉर्मूलाज थे। एरिया ऑफ सेक्टर की 2 फॉर्मूला थे और लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये स्टार्ट किया और बहुत आसानी से इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इतने ही आसानी से हम लोग बाकी के चैप्टर्स भी कवर करने वाले हैं। तो आप लोग से बस एक गुजारिश है, ये चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया, इसलिए कंप्लीट किया कि 9th स्टैंडर्ड का बेस नहीं बन पाया था काफ़ी स्टूडेंट्स का। बहुत सारे लोगों ने मुझको बोला हुआ था कि सर मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट हम लोग के क्लियर नहीं, तो मैं बोला कि 10th स्टैंडर्ड में वैसे भी आने वाला है और 9th स्टैंडर्ड से लिंक्ड है, कॉन्सेप्ट भी पूरा नहीं हुआ है, तो चलो मेंसुरेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कमेंट कॉलम में आप लोग को ये लिख के बताना होगा कि नेक्स्ट कौन से चैप्टर को टारगेट करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।